हेलो एवरीवन, दी स्टडी टॉप में आप लोगों का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग बिहार दरोगा 1799 पोस्ट के लिए जो है एडिटोरिया का बिहार दरोगा वॉल्यूम 3 आ गया है, जिसमें आप लोगों को जो है 15 मॉडल सेट प्रैक्टिस सेट दिया गया है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग जो है प्रैक्टिस सेट नंबर 1 को देखने वाले हैं और ये जो है अच्छी लेवल का क्वेश्चन इसमें सेट किया गया है और ये आप लोग जो है अंतिम प्रहार मान के जो है इस सेट को लगाइएगा और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि जो है 100 क्वेश्चन में जो है कितना क्वेश्चन आप लोगों को सही हो रहा है। सभी इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड क्वेश्चन दिया गया है, तो जो लोग मेरे चैनल पर नहीं है प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि जो वीडियो अपलोड करें आप तक पहुंच पाएगा। पीडीएफ आप लोगों को टेलीग्राम पर सेंड कर दिया जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो आप लोग जो है अवश्य टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा और आप लोगों को एक्स्ट्रा फैक्ट भी बताया जाएगा, तो आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहें। पहला क्वेश्चन दिया गया आप लोगों का, आरंभिक पूरा पाषाण काल के संबंध में कौन सा कथन जो है आपका वो सत्य दिया गया है। आरंभिक पूरा पाषाण काल के संबंध में कौन सा कथन जो है आपका गलत दिया गया है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका गलत दिया गया है, बाकी बात सभी कथन जो है आपका सही दिया गया है। तो हम लोग पढ़ लेते हैं। बी में दिया गया है इस युग में बिरादनी एक प्रमुख औजार था। सी में दिया गया है इस युग के निवास स्थल सुहन घाटी से मिले हैं, ये बात भी सही है। और इस युग में खंडक का प्रयोग शिकार के लिए किया जाता था। तो इस प्रकार जो है आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जो कि गलत दिया गया है। हड़प्पा सभ्यता का खोज जो है दयाराम साहनी ने कब किया था, तो 1921 ईस्वी में किया था। और मोहनजोदड़ो का खोज जो है 1922 ईस्वी में राखल दास बनर्जी ने किया था, ये बात भी याद रखेगा। हड़प्पा रावी नदी के किनारे है और मोहनजोदड़ो जो है आपका सिंधु नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट है आपका, मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य की विजयों की विस्तृत वर्णन किस ग्रंथ में मिलता है। मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य की विजयों की विस्तृत वर्णन जो है किस ग्रंथ में मिलता है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, विशाखदत्त। मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है, तो विशाखदत्त हो जाएगा। भास स्वप्नवास दत्ता का लेखक कौन है, तो भास हो जाएगा। और जो है मिर्च का टीकम के लेखक कौन हो जाएगा, तो छिद्रक हो जाएगा, ये बात भी याद रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, उत्तर भारत में मौर्यों के सबसे महत्वपूर्ण देशी उत्तराधिकारी कौन हुए। तो 3 नंबर का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका, शुंग वंश के शासक। मौर्य वंश के बाद जो है शुंग वंश का शासन हुआ था, ये बात याद रखेगा। पाल वंश का संस्थापक कौन है, तो गोपाल हो जाएगा। और कन्नड़ वंश के संस्थापक कौन हो जाएगा, तो वसुदेव हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, खिलजी वंश के किस सुल्तान ने ससातियों के स्वैच्छिक समर्थन पर आधारित राज्य के सिद्धांत का पालन किया। किसने किया था, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जलालुद्दीन खिलजी ने किया था। अलाउद्दीन खिलजी के बारे में जान लेते हैं। तो हजार खंबा महल, सिरी का किला, अलाई दरवाज़ा का निर्माण जो है ये सभी जो है अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा किया गया था। हुलिया लिखने का प्रथा, घोड़ा दागने का प्रथा, और ये जो है भू राजस्व का उपज का जो है आधा कर दिया था, अर्थात 50% कर दिया था, ये बात भी याद रखेगा। नेक्स्ट है आपका, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। एक तरफ आपका विदेशी यात्री दिया गया है, दूसरी तरफ आपका शासक दिया गया है, तो हम लोग मिला लेते हैं। निकोलो डी कोंटी ये जो है आपका देवराय प्रथम के दरबार में आया था। अब्दुल रजाक देवराय द्वितीय के दरबार में आया था। बारबोसा ये कृष्ण देवराय के दरबार में आया था। और नुनिज जो है आपका अच्युत देवराय के दरबार में आया था। तो इस प्रकार आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। विजयनगर पर 4 राजवंशों ने शासन किया था, संगम, सुलुभ, तुलुभ और आविडू ने किया था। कृष्ण देवराय का संबंध जो है आपका तुलुभ वंश से था, ये बात याद रखेगा। और विजयनगर साम्राज्य का स्थापना जो है 1336 ईस्वी में हरियर और बुक्का दो भाइयों ने किया था। विजयनगर का पतन जो है किस युद्ध से हुआ था, तो तालीकोटा का युद्ध, इसी को राक्षस तंगड़ी या बनहत्ती के युद्ध के नाम से जाना जाता है। तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट है आपका, एका आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है आपका सही नहीं दिया गया है। एका आंदोलन के बारे में जो है कौन सा कथन आपका सही नहीं दिया गया है, तो आप लोगों को बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 1919 के अंत में संयुक्त प्रांत के कुछ उत्तरी जिले में आंदोलन शुरू हुआ था। ये जो है 1919 में नहीं हुआ था, 1921 में हुआ था। बाकी बात आपका सभी कथन सही दिया गया है। किराया साझा करने की प्रथा उन मुद्दों में से एक थी जिसके कारण आंदोलन की शुरुआत हुई, बिल्कुल सही दिया गया है। सी नंबर में बोला गया है मदारी पासी एका आंदोलन के नेताओं में से एक थे, ये भी सही है। अब मार्च 1922 ईस्वी तक अधिकारियों द्वारा गंभीर दमन करने से आंदोलन समाप्त हो गया था। तो इस प्रकार आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जो कि गलत दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, निम्नलिखित कांग्रेस पूर्व राजनीतिक संगठनों को सही कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए और कूट का प्रयोग करके सही उत्तर देना है। तो हम लोग देख लेते हैं इसका सही आंसर जो है क्या होगा। तो पहले हो जाएगा आपका जो है बंग भाषा प्रकाशिका सभा की स्थापना कब हुआ था,
तो आपका आंसर हो जाएगा 1836 ईस्वी में हुआ था। उसके बाद हो जाएगा आपका बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी का स्थापना कब हुआ था? तो ये हुआ था 1843 ईस्वी में हुआ था। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का स्थापना कब हुआ था? 1866 ईस्वी में हुआ था। दादा भाई नेहरू के द्वारा किया गया था। मद्रास महाजन सभा का स्थापना जो है 1884 ईस्वी में किया गया था। ये बात भी याद रखेगा। तो इस प्रकार जो है आपका सही आंसर हो जाएगा आपका, यहाँ से देख सकते हैं। तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका 4-2-1-3, 4-2-1-3। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, मेरठ षड्यंत्र मामले के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपयुक्त में से कौन सा कथन जो है आपका सत्य दिया गया है? तो हम लोग देख लेते हैं इसका सही आंसर। 1 नंबर में दिया गया है, यह मामला भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के कम्युनिस्ट और समाजवादी पहलुओं से जुड़ा हुआ था। बिल्कुल सही दिया गया है। 2 नंबर में दिया गया है, इस मामले को भारत में मजदूर वर्ग के आंदोलन को कमजोर करने के लिए जिम्मेदार ठहराया जाता है। तो इस प्रकार आपका जो है दोनों कथन जो है आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। एक तरफ आपका पद दिया गया है, दूसरी तरफ आपका कार्य दिया गया है। तो हम लोग मिला लेते हैं। कुलप हो जाएगा आपका, कुलप का संबंध हो जाएगा आपका जो है परिवार का प्रधान हो जाएगा। ग्रामणी का हो जाएगा आपका ग्राम का प्रधान हो जाएगा, गांव का प्रधान हो जाएगा। बाजपति का हो जाएगा आपका चारागाह का प्रधान हो जाएगा। और बीसपति का संबंध हो जाएगा आपका गांव के समूह का प्रधान हो जाएगा। तो इस प्रकार आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर जो है आपका बिल्कुल जो है आपका बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, मोहम्मद गौरी के गुजरात आक्रमण के समय वहाँ का शासक कौन था? इस प्रकार का क्वेश्चन जो है हमेशा दरोगाओं में पूछा जाता है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, भीम द्वितीय था। मोहम्मद गौरी के द्वारा और पृथ्वीराज चौहान के द्वारा जो है 2 युद्ध लड़ा गया था। तराइन का प्रथम युद्ध जो है 1191 ईस्वी में मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में लड़ाया गया था, जिसमें पृथ्वीराज चौहान का विजय हुआ था। और 1192 ईस्वी में जो है तराइन का द्वितीय लड़ाई हुआ था, जिसमें गौरी का विजय हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, अलाउद्दीन खिलजी के बाजार नियंत्रण प्रणाली के संबंध में कौन सा युग्म जो है आपका सही सुमेलित नहीं है? तो 11 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से कोई नहीं, सभी जो है सही दिया गया है। दीवान रियासत इसका संबंध हो जाएगा आपका बाजार नियंत्रक से हो जाएगा। शाहना ए मंडी का संबंध हो जाएगा आपका बाजार अधीक्षक से हो जाएगा। और बरीद ए मंडी का संबंध हो जाएगा आपका बाजार निरीक्षक से हो जाएगा। इस प्रकार आपका सही जो है सभी जो है कथन सही है, कोई भी गलत नहीं दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। एक तरफ आपका जो है नरमपंथी दिया गया है, दूसरी तरफ आपका संबंधित संगठन दिया गया है। तो हम लोग मिला लेते हैं, इसका सही आंसर जो है क्या होगा? आनंद मोहन बोस का संबंध हो जाएगा आपका इंडियन एसोसिएशन का स्थापना आनंद मोहन बोस ने किया था। कब किया था? तो 1876 ईस्वी में किया था। जस्टिस एमजी रनाडे का संबंध हो जाएगा आपका पुणे सार्वजनिक सभा का स्थापना जो है जस्टिस एमजी रनाडे ने किया था। जी सुब्रमण्यम अय्यर जो है इसके द्वारा जो है मद्रास महाजन सभा का स्थापना जो है 1884 ईस्वी में किया गया था। और फिरोज शाह मेहता के द्वारा जो है बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन का स्थापना किया गया था। इस प्रकार आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1, 2, 3, 4 सभी जो है सामने से सही मिलान है। नेक्स्ट है आपका, भारत का मूल संविधान किसके द्वारा हस्तलिखित किया गया? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, प्रेम बिहारी नारायण राजादा के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, राज्यों के उपलब्ध संसाधनों का उपयोग करने हेतु सर्वोत्तम तरीके को तैयार करने के लिए कौन जिम्मेदार है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्षेत्रीय परिषदें। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर है। राष्ट्रीय विकास परिषद का स्थापना कब हुआ था? तो आपका आंसर हो जाएगा 1952 में हुआ था। और अंतर्राज्यीय परिषद का गठन कब हुआ था? तो 1990 में हुआ था। अंतर्राज्यीय परिषद का गठन जो है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 263 में है, ये बात भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका, किस राज्य में विधान परिषद वर्तमान में अस्तित्व में है? तो वर्तमान में जो है 6 राज्यों में जो है विधान परिषद जो है अस्तित्व में है। एक छोटा सा ट्रिक याद रखिएगा, JAMBUKT जम्मू, पहले जम्मू कश्मीर में था, खत्म हो गया। आंध्र प्रदेश में है, महाराष्ट्र में है, बिहार में है, उत्तर प्रदेश में है, कर्नाटक में है और तेलंगाना में है। तो इस प्रकार जो है आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आपका तेलंगाना। तेलंगाना का स्थापना कब हुआ था? 2 जून 2014 को तेलंगाना का स्थापना हुआ था। ये बात याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है आपका, 1946 में बनी अंतरिम सरकार में रक्षा विभाग किसके पास था? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बलदेव सिंह के पास जो है रक्षा विभाग था। जगजीवन राम के पास जो है कौन सा विभाग था? श्रम विभाग था। कौन सा विभाग था? श्रम विभाग था।
और जो है राजेंद्र प्रसाद के पास जो है कृषि विभाग थे, ये बात भी याद रखेगा। नेक्स्ट है आपका पंचायती राज व्यवस्था हेतु विकेंद्रीकरण प्रणाली की सिफारिश किसके द्वारा की गई थी? तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बलवंत राय मेहता समिति। पंचायती राज व्यवस्था का शुरुआत 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी में राजस्थान के नागौर से स्टार्ट किया गया था और पंचायती राज में जो है टोटल 29 विषय प्रदान किया गया है। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1993 के तहत जो है पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया गया था, ये बात भी याद रखेगा। पंचायती राज से संबंधित हम लोग जो है प्रमुख समिति को देख लेते हैं। जैसे बलवंत राय मेहता समिति का गठन कब हुआ था? 1957 में हुआ था। अशोक मेहता समिति का गठन कब हुआ था? 1977 में हुआ था। जेबी राय समिति का गठन 1985 में हुआ था। एलएम सिंघवी समिति का गठन 1986 में हुआ था और पीके थुंगन समिति का गठन जो है 1988 ईस्वी में हुआ था। बलवंत राय मेहता समिति 1957, अशोक मेहता समिति 1977, जेबी राय समिति 1985, एलएम सिंघवी समिति 1986 और पीके थुंगन समिति 1988। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा जो है किस समिति ने दिया था? तो एलएम सिंघवी समिति ने दिया था 1986 में, ये बात भी याद रखेगा। सीआर फार्मूला जो है किससे संबंधित है? तो श्री राजगोपालाचारी से संबंधित है, ये बात भी याद रखेगा। इतना सारा एक्स्ट्रा फैक्ट आपको इसी चैनल पर मिलने वाला है, तो आप लोग जो है वीडियो में लास्ट तक बने रहें। अगर सेशन आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो एक बार जो है सेशन को जरूर लाइक कर दीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक संशोधन शिक्षा का अधिकार प्रदान करता है? तो आपका आंसर हो जाएगा 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत जो है शिक्षा को मौलिक अधिकार बताया गया था, अनुच्छेद 21 के को के तहत, ये बात याद रखेगा। 73वां संविधान संशोधन पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है और एक क्वेश्चन पूछा जाता है दल बदल जो है 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985 से संबंधित है, ये बात भी याद रखेगा। नेक्स्ट है आपका 1965 में भारत पाक युद्ध के दौरान भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा लाल बहादुर शास्त्री थे। ताशकंद समझौता जो है भारत और पाकिस्तान के बीच में हुआ था 1966 ईस्वी में, तो उस समय भी जो है भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो आपका आंसर हो जाएगा लाल बहादुर शास्त्री थे। इंदिरा गांधी के समय में जो है भारत पाक युद्ध हुआ था, जब 1971 में भारत पाक युद्ध हुआ था तो उस समय जो है भारत का प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत रत्न से कब नवाजा गया था? तो 1962 में नवाजा गया था, ये बात भी याद रखेगा। जवाहरलाल नेहरू पूर्ण स्वराज का लक्ष्य जो है 1929 का लाहौर अधिवेशन में रखे थे, ये बात भी याद रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, किस अधिनियम को मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार कहा जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1919 के भारत शासन अधिनियम के तहत जो है पहली बार महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिया गया था और 1909 को मार्लो मिंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है। प्रांतों में द्वैत शासन का शुरुआत जो है 1919 में हुआ था और जो है केंद्र में द्वैत शासन को जो है समाप्त किया गया था 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत। 1935 के भारत शासन अधिनियम को ब्लूप्रिंट के नाम से जाना जाता है और इसी के तहत जो है बर्मा भारत से अलग हुआ था 1937 में, ये बात भी याद रखेगा। अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन भी 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत ही हुआ था। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों में से कौन गंगा के मैदान एवं दक्कन पठार को विभाजित करता है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा विंध्याचल श्रेणी। विंध्याचल श्रेणी आपका बिल्कुल सही आंसर है। अरावली की पर्वत जो है ये आपका राजस्थान में है। अरावली की सबसे ऊंची चोटी जो है गुरु शिखर है, जिसका कुल ऊंचाई जो है 1722 मीटर है, ये बात भी याद रखेगा। पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का मिलन स्थल कहाँ होता है? तो आपका आंसर हो जाएगा नीलगिरी की पहाड़ी पर होता है, ये बात भी याद रखेगा। निम्नलिखित नदियों में से कौन सा पूरब की ओर प्रवाहित नहीं होती है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा नर्मदा और ताप्ती जो है पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है और ये जो है एक्सचुरी का निर्माण करता है। नर्मदा नदी का कुल लंबाई जो है कितना है? तो 1312 किलोमीटर है और ये जो है एक्सचुरी का निर्माण करता है। कावेरी नदी और गोदावरी नदी ये सभी जो है बंगाल की खाड़ी में गिरता है, ये बात याद रखिएगा। गोदावरी नदी जो है प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है, जिसका कुल लंबाई 1465 किलोमीटर है और प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी जो है कृष्णा नदी हो जाएगा। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी नदी है, तो इसका जो है प्रमुख सहायक नदी कौन सा हो जाएगा? तो बेनगंगा, पेनगंगा, मजीरा, बड़दा ये सभी जो है आपका गोदावरी की जो है सहायक नदियाँ हैं। कावेरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ से होता है? तो ब्रह्मगिरी की पहाड़ी से होता है। हेमावती जो है कावेरी की सहायक नदियाँ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, काली मिट्टी के लिए निम्नलिखित में से कौन सा शब्दावली प्रयोग में नहीं होता है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बांगर। काली मिट्टी को जो है काली कपासी मिट्टी के नाम से जाना जाता है। बेसाल चट्टान के टूटने फूटने से काली मिट्टी का निर्माण हुआ है और काली मिट्टी जो है सबसे ज़्यादा जो है आपका महाराष्ट्र गुजरात के क्षेत्रों में पाया जाता है। काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी के नाम से जाना जाता है। इसी को जो है स्वतः जुताई वाला मिट्टी भी कहा जाता है।
जलोढ़ मिट्टी जो है दो प्रकार का होता है, खादर और बांगर। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर कहा जाता है, नई जलोढ़ मिट्टी को खादर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिक शोध संस्थान निरी की स्थापना जो है कब हुई थी? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1958 में हुआ था और इसका मुख्यालय जो है नागपुर में स्थित है। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम का पारित हुआ था 1972 में हुआ था। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में पारित हुआ था, ये बात भी याद रखेगा। प्रोजेक्ट टाइगर का शुरुआत कब हुआ था? तो 1973 में हुआ था। प्रोजेक्ट एलिफेंट का शुरुआत कब हुआ था? तो 1992 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, निम्नलिखित राज्यों में से किसमें तांबा अयस्क का सबसे बड़ा भंडार है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राजस्थान। राजस्थान में खेतरी ये जो है तांबा के लिए प्रसिद्ध है। झारखंड का स्थापना कब हुआ था? 15 नवंबर 2000 ईस्वी को हुआ था। और कर्नाटक में जो है अंशी राष्ट्रीय उद्यान ये आपका कहाँ है? महाराष्ट्र में है। कर्नाटक में जो है आपका नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान ये आपका कर्नाटक राज्य में स्थित है। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व ये आपका मध्य प्रदेश में है। कान्हा केसरी भी आपका मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। नेक्स्ट है आपका, पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार के भाग निम्नलिखित मैदानों में से किसमें सम्मिलित है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका मध्य गंगा मैदान में सम्मिलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, कुमायूं हिमालय के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका असत्य दिया गया है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, इसका विस्तार जो है काली से तीस्ता नदी के तक है। इसका विस्तार जो है काली से तीस्ता नदी तक है, ये बात जो है गलत दिया गया है। कुमायूं हिमालय का विस्तार जो है आपका पहले हो जाएगा आपका पंजाब हिमालय जो कि सिंधु और सतलज के बीच में है। उसके बाद हो जाएगा कुमायूं हिमालय सतलज और काली के बीच में है। तो आपका जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा जो कि गलत दिया गया है। कुमायूं हिमालय जो है सतलज और काली के बीच में है, ना कि काली और तीस्ता के बीच में है। बाकी बात आपका सभी जो है कथन सही दिया गया है। मिलाम तथा गंगोत्री हिमनद इस क्षेत्र में है, बिल्कुल सही दिया गया है। दून घाटी शिवालिक तथा मध्य हिमालय के बीच है, ये बात भी सही है। यहाँ केदारनाथ तथा बद्रीनाथ जैसी पर्वतीय चोटियाँ है। तो इस प्रकार जो है आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा जो कि गलत दिया गया है, सही करके बता दिया गया है। शिवालिक जो है शिवालिक से पहाड़ी से जो है जीवाश्म का प्रमाण मिलता है, ये बात भी याद रखेगा। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन ताजे पानी का झील नहीं है बल्कि एक लेगुन झील है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा चिल्का झील। चिल्का झील जो है लेगुन झील का उदाहरण है जो कि उड़ीसा राज्य में स्थित है। बुलुर झील ये मीठे पानी का झील है जो कि जम्मू कश्मीर में है। अष्टमुदी झील ये आपका केरल राज्य में स्थित है। नेक्स्ट है आपका, चिकित्सा स्थिति का निदान करने के लिए MRI मैग्नेटिक रिजोनेंस इमेजिंग में किसका प्रयोग नहीं होता है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा एक्स किरण। एक्स किरण का खोज जो है रोंटगन ने किया था। वेधन क्षमता जो है सबसे ज़्यादा किसका होता है? तो गामा किरण का होता है, ये बात भी याद रखेगा। रेडियो तरंगे अवतरित होता है आयन मंडल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, अल्फा कण के 2 धन आवेश होते हैं, इसका द्रव्यमान लगभग किसके बराबर होता है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हीलियम के एक परमाणु के नाभिक में होता है। हीलियम का परमाणु संख्या कितना होता है? तो हीलियम का परमाणु संख्या जो है 2 होता है। और जो है गुब्बारा में जो है कौन सा गैस भरा जाता है? तो हीलियम गैस भरा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है आपका सही दिया गया है? इनमें से बताना है कि कौन सा कथन आपका सत्य दिया गया है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट दंत पेस्ट का एक अवयव होता है। तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, मानव शरीर में पाए जाने वाला तत्वों का सही क्रम कौन सा है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा नाइट्रोजन कैल्शियम फिर मैग्नीशियम। नाइट्रोजन कैल्शियम फिर मैग्नीशियम। नाइट्रोजन जो है वायुमंडल में 78% पाया जाता है। कैल्शियम का परमाणु संख्या कितना होता है? तो आपका आंसर हो जाएगा 20 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति की खोज जो है किसने की? तो इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति की खोज जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका डी ब्रोगली ने किया था। इलेक्ट्रॉन का खोज जो है किसने किया था? तो जे थॉमसन ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, व्यावसायिक मोटरों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका सत्य दिया गया है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। इसमें विद्युत चुंबक प्रयोग किए जाते हैं, बिल्कुल सही दिया गया है। इसमें कुंडली को गर्म लो कोड पर लिपटा जाता है, ये बात भी सही दिया गया है। इसकी शक्ति जो है अधिक होती है। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, क्षारीय धातु प्रबल अपचायक है, इसका कारण क्या है? क्षारीय धातु प्रबल अपचायक है, इसका कारण क्या है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका
ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा निम्न आयनन ऊर्जा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, निम्नलिखित सूचियों को सुमिलित कीजिए। एक तरफ आपका गुण दिया गया है, दूसरी तरफ आपका उधातु दिया गया था। हम लोग मिला लेते हैं। सबसे हल्का उधात्विक तत्व हो जाएगा आपका हाइड्रोजन हो जाएगा। उसके बाद द्रव उधात्विक तत्व हो जाएगा आपका ब्रोमीन हो जाएगा। उधातु जिसमें चमक होती है तो आपका आंसर हो जाएगा आपका आयोडीन हो जाएगा। उधातु जो विद्युत के सर्वश्रेष्ठ चालक होता है तो आपका आंसर हो जाएगा ग्रेफाइट। तो इस प्रकार जो है आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 3 4 1 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, समस्थानिक C46 संबंधित है किससे? तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा जीवाश्म फॉसिल्स के आयु निर्धारण करने से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, किस आधार पर एक कोशिकीय होते हुए भी अमीबा को प्रोटिस्टा जगत का सदस्य जबकि राइजोबियम को मोनेरा जगत का सदस्य माना जाता है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा केंद्रक की संरचना के आधार पर। कवक की कोशिका भित्ति जो है किसकी बनी होती है? तो कवक की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है और शैवाल की कोशिका भित्ति जो है सेलुलोज का बना होता है। निम्नलिखित में से रुधिर की संरचना के संदर्भ में उस सत्य कथन का चयन कीजिए। एक नंबर में बोला गया है रुधिर दो घटकों से मिलकर बना है, प्लाज्मा जिसमें 55% पाया जाता है और कोशिकाएं जिसमें 45% पाया जाता है, बिल्कुल सही दिया गया है। 2 नंबर में बोला गया है रुधिर के लाल होने का कारण आरबीसी में उपस्थित हीम अर्थात लोहा युक्त प्रोटीन होता है, तो बिल्कुल सही दिया गया है। 3 नंबर आपका गलत दिया गया है। आरबीसी का जीवन काल जो है 3 माह का नहीं होता है बल्कि 1 से 120 दिन तक होता है, ये बात याद रखिएगा। तो इस प्रकार आपका जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, केवल 3 आपका गलत दिया गया है। नेक्स्ट है आपका, जीवों के विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा अनुक्रम जो है आपका सही दिया गया है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सिलेमेंडर अजगर, उसके बाद कंगारू आपका बिल्कुल सही आंसर दिया गया है। नेक्स्ट है आपका, मानव शरीर में शोषण वर्णक है, मानव शरीर में शोषक वर्णक है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हीमोग्लोबिन। नेक्स्ट है आपका, किसी सरल लोलक या कमानी से लटके हुए पिंड के दोलन प्रणोदित कहलाते हैं जब? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बाह्य कारक दोलन को निरंतर बनाए रखता है, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, आधुनिक आवर्त सारणी के वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर तत्वों की विद्युत ऋणात्मकता पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा घटती है। आधुनिक आवर्त सारणी का नियम जो है मोसले ने दिया था। किसने दिया था? मोसले ने दिया था। कब दिया था? तो 1913 में दिया था, ये बात याद रखिएगा, जो कि परमाणु क्रमांक पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, निम्नलिखित में से पौधों में मौजूद सरल अस्थायी ऊतक के समूह है। निम्नलिखित में से पौधों में मौजूद सरल अस्थायी ऊतकों के एक समूह है, इनमें से बताना है कि कौन सा आपका जो है सरल अस्थायी ऊतक का जो है समूह है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा प्लेलकाइमा, प्लेलकाइमा और स्केलकाइमा, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का सदस्य नहीं है? तो आपका आंसर हो जाएगा केवल 4 जो है आपका विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का सदस्य नहीं है। स्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी पाया जाता है, विटामिन B2 को जो है राइबोफ्लोविन कहा जाता है, थायमिन जो है विटामिन B1 को कहा जाता है और फॉलिक एसिड जो है विटामिन B9 को कहा जाता है। तो इस प्रकार जो है आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है, तो हम लोग जो है मिलाने का कोशिश करते हैं। इसका सही आंसर जो है क्या होगा देख लेते हैं। राइबोसोम की खोज जो है किसने किया था? तो राइबोसोम का खोज हो जाएगा पेलेडे ने किया था। माइटोकॉन्ड्रिया का खोज किसने किया था? तो अल्टमैन ने किया था। केंद्रिका का खोज जो है किसने किया था? तो आपका आंसर हो जाएगा फेलिक फोटाना ने किया था। और जो है कोशिकीय सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो आपका आंसर हो जाएगा स्लाइडन एंड स्वेन ने किया था। तो इस प्रकार सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका 3 4 1 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, निम्नलिखित युग्म पर विचार कीजिए, उपयुक्त में से कौन सा जो है आपका सही सुमेलित दिया गया है? तो इसका सही आंसर देख लेते हैं। तो आपका आंसर जो है केवल एक ही जो है आपका सही दिया गया है, केवल एक युग में जो है आपका सही दिया गया है। खसरा रोग पैरामिक्सो वायरस के कारण होता है, तो ऑप्शन नंबर केवल एक ही जो है आपका युग में सही सुमेलित है, बाकी बात दोनों जो है गलत दिया गया है। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा कथन उस सत्य दिया गया है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा पौधे की चौड़ाई में वृद्धि अवशेषिक अम्ल द्वारा होती है, जो कि गलत दिया गया है। बाकी बात आपका सभी कथन जो है सही दिया गया है।
रासायनिक प्रकाशहीन क्रिया में कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है, बिल्कुल सही है। संघ कांडेंड्रा के जंतुओं में पूर्ण विकसित मस्तिष्क एवं तंत्रिका तंत्र पाए जाते हैं। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जो कि गलत दिया गया है। नेक्स्ट है आपका 2025 में कुल कितने नागरिकों को पद्म पुरस्कार प्रदान किए गए हैं? तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 139 लोगों को पद्म पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट है आप लोगों का बालक साहित्य पुरस्कार 2025 के प्रत्येक विजेता को दिया जाता है कितना? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 50,000 और 81 पट्टिका। नेक्स्ट है आपका मेन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2025 जीतने वाली कृति हॉट लैम्प किस भाषा में कृति है? तो आपका आंसर हो जाएगा कन्नड़ भाषा में, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बानू मुश्ताक हो जाएगा हॉट लैम्प। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का प्रथम विज्ञान रत्न पुरस्कार किसे दिया गया? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जी पगनामन को दिया गया। IPL 2025 में वैभव सूर्यवंशी ने कितने गेंदों में शतक बनाया था? वैभव सूर्यवंशी जो है राजस्थान रॉयल्स से खेलते हैं, तो ये जो है शतक जो है 35 गेंद पर लगाए थे। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। किस देश की लेखिका को साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, हंगरी का राजधानी हो जाएगा आपका बुडापेस्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का केंद्रीय बजट 2025-26 में विकास के लिए कितने इंजन की जो है पहचान की गई? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 100% एग्जाम में आने का संभावना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, विकास के 4 इंजन बताए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का पहला हो जाएगा कृषि, दूसरा हो जाएगा MSME, तीसरा हो जाएगा निर्यात और निवेश हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का हाल के आंकड़े के अनुसार विश्व का सबसे बड़ा ऋणदाता देश कौन सा है? हाल के आंकड़े के अनुसार विश्व का सबसे बड़ा ऋणदाता देश कौन सा है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जर्मनी। नेक्स्ट है आपका किस भारतीय शहर को वेटलैंड सिटी का दर्जा मिला? तो आपका आंसर हो जाएगा इंदौर और उदयपुर को मिला है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, इंदौर सिर्फ दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का कौन सा देश एशियन विकास बैंक का 69वां सदस्य बन गया है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका, इजराइल बन गया है। ADB का स्थापना कब हुआ था? ADB का स्थापना जो है 1966 में हुआ था, ये बात भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का यूक्रेन का राजधानी कहाँ हो जाएगा? तो यूक्रेन का राजधानी हो जाएगा कीव, जो कि दरोगा में पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का केंद्रीय बजट 2025-26 के घोषणा अनुसार मखाना बोर्ड की स्थापना जो है कहाँ किया जाना है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बिहार में किया जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का 97वां ऑस्कर अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे दिया गया? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अनोरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का जनवरी 2025 में पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित श्रीमती शारदा सिन्हा को अन्य कौन कौन से पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है? तो आपका आंसर हो जाएगा पद्म भूषण, पद्म श्री, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार। तो इस प्रकार जो है उपयुक्त में से सभी पुरस्कार जो है शारदा सिन्हा को मिला है। नेक्स्ट है आपका बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में एनडीए को कुल कितने सीटें जो है प्राप्त हुई है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका 202। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार टाटा सन्स के पूर्व चेयरमैन रतन टाटा को नहीं दिया गया है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पद्म श्री जो है रतन टाटा जी को नहीं दिया गया था, पद्म भूषण दिया गया था, पद्म विभूषण दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में कुल कितना प्रतिशत जो है मतदान हुआ है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 67%। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का क्वाड देश की सूची में जो है कौन सा देश शामिल है? क्वाड देश की सूची में जो है आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया, जापान, भारत और अमेरिका जो है शामिल होता है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट है आपका फ्रेंच ओपन 2025 के संबंध में कौन सा कथन जो है आपका सत्य नहीं दिया गया है? तो 66 नंबर का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका, ये जो आपका सत्य नहीं दिया गया है। पुरुष एकल का विजेता जो है आपका कार्लोस अल्काराज स्पेन का हो जाएगा, और महिला एकल विजेता जो है गोगो कॉफ हो जाएगा, जो कि अमेरिका के स्थित है। जैनिक सिनर जो है ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 का खिताब जीता था, ये बात याद रखिएगा। नेक्स्ट है आप लोगों का
33वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में भारत की पदक तालिका का सही जो है क्रम बताइए। तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। स्वर्ण जो है एक भी नहीं जीता था, रजत एक हो जाएगा, कांस्य 5 हो जाएगा, और इस प्रकार जो है आपका कुल 6 पदक जीता था। तो रैंक में जो है 71वां स्थान भारत का स्थान था। नेक्स्ट है आपका 2025 का रमन मैग्सेसे पुरस्कार किसे प्रदान किया गया। तो आपका सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से सभी को दिया गया है। एजुकेट गर्ल्स संस्थान भारत को दिया गया है, शाहिना अली मालदीव को दिया गया है, फलावियोनो एल बिलानुसुआ फिलीपींस, ये सभी को दिया गया है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से किस वस्तुओं की निर्देशित कीमत पर आर्थिक सहायता सब्सिडी प्राप्त नहीं है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका एटीएफ जो है आपका नहीं है शामिल। डीएपी हो जाएगा, एलपीजी हो जाएगा और मिट्टी का तेल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का निम्नलिखित में से कौन सही नहीं है जबकि अर्थव्यवस्था में ब्याज की दर में वृद्धि होती है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा पूंजी पर वापसी में वृद्धि। नेक्स्ट है आपका देश का ऋण स्तर एफडीआई से कैसे प्रभावित होता है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी गिरावट आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है आप लोगों का निम्नलिखित में से किसकी सबसे कम सार्वभौमिकरण की संभावना है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका पूंजीगत कार्यों की स्थापना। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से कौन सा विश्व व्यापार में गैर सीमा शुल्क अवरोधक नहीं है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका आयात शुल्क की दर का एकरूपता से निर्धारण, ये जो है आपका सही नहीं है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मदर टेरेसा। मदर टेरेसा को जो है नोबेल पुरस्कार कब दिया गया था, तो 1979 में दिया गया था। भारत रत्न जो है 1980 में दिया गया था, ये बात भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का उपनाम एवं संबंधित व्यक्ति का कौन सा युग्म जो है सही सुमेलित है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा लौह पुरुष। सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष कहा जाता है, ये बात याद रखिएगा। सुभाष चंद्र बोस जो है हरिपुरा और त्रिपुरी अधिवेशन की अध्यक्षता जो है सुभाष चंद्र बोस ने किया था। हरिपुरा अधिवेशन 1938 में, त्रिपुरी अधिवेशन 1939 का अध्यक्षता जो है सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया था। और 1 मई 1939 को जो है फॉरवर्ड ब्लॉक का स्थापना जो है सुभाष चंद्र बोस ने किया था, ये बात भी याद रखिएगा। सरोजिनी नायडू जो है कांग्रेस का कानपुर अधिवेशन का अध्यक्षता 1925 ईस्वी में की थी, ये बात भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का खेल और उससे जुड़ी शब्दावली का सही मिलान करें। तो हम लोग मिला लेते हैं। स्मैश और फॉल्ट इसका संबंध हो जाएगा आपका बैडमिंटन से हो जाएगा। बिशप चेकमेट का संबंध हो जाएगा आपका शतरंज से हो जाएगा। बुल्ली रेड कार्ड का संबंध हो जाएगा आपका हॉकी से हो जाएगा। थ्रोइन ब्लाइंड साइड का संबंध हो जाएगा आपका फुटबॉल से हो जाएगा। तो इस प्रकार आपका सही आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है आपका संयुक्त राष्ट्र संघ के अभिकरण एवं उनके मुख्यालय का सही मिलान करना है। तो हम लोग मिला लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF का हो जाएगा मुख्यालय वाशिंगटन DC में है। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP का मुख्यालय हो जाएगा न्यूयॉर्क में हो जाएगा। WTO विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय जनेवा हो जाएगा। उसके बाद खाद्य एवं कृषि संगठन FAO का मुख्यालय रोम में हो जाएगा। तो इस प्रकार आपका सही आंसर हो जाएगा आपका 77 का बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का आविष्कार एवं आविष्कारक का कौन सा युग्म जो है आपका सही सुमेलित दिया गया है। तो 78 नंबर का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका डीजल इंजन का रूडोल्फ डीजल हो जाएगा, ये आपका बिल्कुल सही आंसर दिया गया। बाकी बात आपका सभी गलत दिया गया है। डायनामाइट का हो जाएगा आपका अल्फ्रेड नोबल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा और संबंधित देशों में से कौन सा युग्म जो है आपका सही सुमेलित नहीं है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सिगफ्राइड रेखा जो है ये आपका जर्मनी और पोलैंड के बीच में अवस्थित नहीं है। 49वां समांतर रेखा USA और कनाडा के बीच में अवस्थित है। 38वां समांतर रेखा जो है उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया के बीच अवस्थित है। नेक्स्ट है आपका विभिन्न देशों की संसद और देश का कौन सा युग्म जो है सही सुमेलित नहीं है। तो 80 नंबर का आंसर हो जाएगा आपका
उपयुक्त में से कोई नहीं, सभी जो है सही सुमेलित दिया गया है। जापान का डाइड हो जाएगा, नेपाल का राष्ट्रीय पंचायत हो जाएगा और यूएसए का कांग्रेस हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका प्रमुख घास के मैदान और संबंधित देश में से कौन सा युग्म जो आपका सही सुमेलित नहीं दिया गया है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा पंपास। पंपास जो ये उत्तरी अमेरिका नहीं होगा, ये दक्षिणी अमेरिका होगा। दक्षिणी अमेरिका आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। पंपास जो है अर्जेंटीना के घास के मैदान को पंपास कहा जाता है। और जो है कंपास जो है ये आपका ब्राज़ील हो जाएगा। वेल्स जो है आपका दक्षिण अफ्रीका के शीतोष्ण घास के मैदान को वेल्स कहा जाता है। और डाउन्स जो है ऑस्ट्रेलिया के घास के मैदान को डाउन्स कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सही मिलान करना है तो हम लोग मिला लेते हैं। विश्व जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है, तो 22 मई को मनाया जाता है। विश्व तंबाकू रोधी दिवस कब मनाया जाता है, 31 मई को मनाया जाता है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस सीवी रमन के जन्मदिन पर 28 फरवरी को मनाया जाता है। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, प्रमुख व्यक्तियों और उससे संबंधित स्थान में कौन सा युग्म जो आपका सही सुमेलित नहीं दिया गया है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा शांति निकेतन। इसका संबंध जो है आपका आरएनटी से हो जाएगा, रविन्द्रनाथ टैगोर से संबंधित हो जाएगा शांति निकेतन। बाकी बात आपका सभी सही दिया गया है। आनंद भवन ये आपका जवाहरलाल नेहरू हो जाएगा। सेवाग्राम महात्मा गांधी हो जाएगा। पवनार आपका विनोबा भावे से संबंधित है। नेक्स्ट है आपका पुस्तक एवं लेखकों में से कौन सा युग्म जो आपका सही सुमेलित नहीं दिया गया है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी रंगभूमि, कायाकल्प और निर्मला। ये जो आपका रविन्द्रनाथ टैगोर का नहीं है, ये मुंशी प्रेमचंद का है। किसका है, मुंशी प्रेमचंद का है। ये बात याद रखिएगा। बाकी बात आपका सही दिया गया है। कागज ते कनवास ये आपका अमृता प्रीतम हो जाएगा। चितमरा सुमित्रा नंदन पंत हो जाएगा। साकेत भारती यशोधरा ये सभी जो आपका मैथिली शरण गुप्त का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, वाद्ययंत्र एवं उसके वादक में कौन सा जो है आपका सही सुमेलित नहीं दिया गया है। पंडित रविशंकर सितार वादक सही है। बिस्मिल्लाह खां शहनाई वादक सही है। अमजद अली खां ये जो आपका तबला नहीं होगा, सरोद होगा। अमजद अली खां सरोद बजाते हैं। और हरिप्रसाद चौरसिया जो है ये आपका बांसुरी वादक से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का 86 नंबर से जो है आपका मैथ का क्वेश्चन दिया गया है, तो खुद से बनाने का कोशिश कीजिएगा। हम आपका आंसर बता देते हैं और पीडीएफ जो है आप लोगों को टेलीग्राम पर सेंड कर देंगे। खुद से बनाने का कोशिश कीजिएगा, बन जाएगा। तो हम जो है आपको सिर्फ आंसर बता देते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 86 नंबर का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आपका यहाँ पर जो है दिया गया है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का लुप्त संख्या ज्ञात करना है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 529। नेक्स्ट है आपका 88 नंबर का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 7 दिन। 89 नंबर का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 13 और 15 हो जाएगा। 89 का 13 और 15 हो जाएगा। उसके बाद 90 नंबर का आंसर हो जाएगा आपका 90 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 80 लीटर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 91 नंबर का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 9600 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट है आपका 92 नंबर का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 2145। और 93 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा -2√3। 94 नंबर का आंसर हो जाएगा आपका 94 नंबर का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 6 सेकंड। नेक्स्ट है आपका 95 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 10.5%। 96 नंबर में हिंदी दिया गया है, वस्तु शब्द का बहुवचन चुनिए, तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा वस्तुएं। 97 नंबर में दिया गया है निम्नलिखित में से किस विकल्प में विलोम शब्द सुमेलित नहीं है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका उन्मुख का सम्मुख नहीं होता है, विमुख होता है। तो इस प्रकार जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा जो कि सही सुमेलित नहीं है। बाकी बात आपका सभी सुमेलित है। नेक्स्ट है आपका 98 का आंसर हो जाएगा आपका उच्चारण स्थान की दृष्टि से हिंदी के ओ और आ स्वर है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कंठ से। इंग्लिश दिया गया है 99 नंबर, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका इंक्रीमेंट। और 100 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अभियोग चलना। तो इस प्रकार हम लोग जो है टोटल 100 क्वेश्चन को कवर कर चुके हैं। तो आप लोग जो है कमेंट करके जरूर बताइएगा कि 100 क्वेश्चन में जो आप लोगों का कितना क्वेश्चन सही हुआ है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।